ये सवाल तो आप लोगों के मन में भी कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा कि पीरियड्स में हमें मंदिर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है, या पूजा करने के लिए क्यों मना किया जाता है, या महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। तो पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। तो चलिए आज मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ, क्योंकि जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं या जो भी हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं जो हमारे पहले से चले आ रहे हैं, उन सब का कोई ना कोई साइंटिफिक बेस जरूर होता है। और अभी हमें रीज़न पता नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं कि ये दकियानुसी चीज़ें हैं, ये फालतू चीज़ें हैं, हमें इन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से कई बार हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो जैसे कि पीरियड का जो टाइम होता है उस समय हमारी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि फिजिकल लेवल पे भी हम देख सकते हैं। हमें पेन या अनकंफर्ट फील होता है, तो ये सब तो एक फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा जैसे कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी सेंटर्स हैं, तो जनरली एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी की वो नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। कोई भी चीज़ ऑब्वियसली नीचे से ऊपर की तरफ ही जाती हुई अच्छी लगती है, लेकिन ड्यूरिंग पीरियड्स ये होता है कि जो हमारी एनर्जी का जो फ्लो होता है हमारी बॉडी में वो ऊपर से नीचे की तरफ आने लग जाती है, जबकि नॉर्मल डेज में नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और पीरियड्स के टाइम में ये ऊपर से नीचे की तरफ आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में तमस की बहुत अधिकता हो जाती है। तमो जैसे 3 गुण होते हैं ना, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तो तमस की अधिकता हो जाती है। और जैसे मंदिर हो गए या कोई भी धार्मिक स्थान या पूजा वाली जगह या कोई भी बहुत ही मतलब इस टाइप की जगह जहाँ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, तो हम जैसे कि मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में क्या होता है कि हर एक मंदिर में आपने अगर आपको पता हो तो एक यंत्र की स्थापना होती है। जहाँ भगवान या देवता के विग्रह की स्थापना होती है मंदिर में, तो उसके नीचे यंत्र की स्थापना होती है, और वही यंत्र जो होता है मंदिर में पूरा एनर्जी का सेंटर होता है या एनर्जी का केंद्र होता है, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो सतोगुण होती है। मतलब जब आप मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में आप जाएंगे तो आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर राइज होने लग जाएगी, मतलब पॉजिटिव होने लग जाएगी। तो जब हम पीरियड्स के दौरान मंदिर जाते हैं या कोई इस टाइप की जगह, जैसे घर का ही मंदिर मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो जो होता है एक दूसरे से टकराता है। जैसे कि हमारी एनर्जी उस समय ऊपर से नीचे की तरफ बह रही होती है, और मंदिर में जाने से हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और उसी की वजह से हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकल इशू आते हैं, उसके बाद फिजिकल इश्यूज आने लग जाते हैं, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है, और पीरियड्स में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मना किया जाता है कि जब पीरियड्स के दौरान हमें कोशिश करनी चाहिए मंदिर वगैरह अवॉइड करें। और वैसे भी हमें मंदिर या कोई भी रिलीजियस प्लेस अच्छी तरीके से नहा धो के साफ सुथरे होके जाना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर की एनर्जी है उससे डिस्टर्ब होती है। इसीलिए महिलाओं को मना किया जाता था कि ड्यूरिंग पीरियड्स वो जैसे कि रसोई में ना जाएं। रसोई में आजकल पॉसिबल नहीं है, मतलब जहाँ तक हो सके आप, एक तो ये है कि उस समय हमारी बॉडी फिट नहीं होती है, तो हम थोड़ी देर शांति से अगर बैठते हैं तो उससे भी हमारा बहुत फायदा ही होता है हमारी बॉडी के लिए। और दूसरा, अगर हम जो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते, हाँ खास करके मंदिर वगैरह तो हम ऑब्वियसली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर पब्लिक प्लेस है, और वहाँ अगर हम जाते हैं और हमारी वजह से किसी को परेशानी होती है तो ऑब्वियसली हमें नहीं जाना चाहिए उस समय। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की मंदिर की एनर्जी भी पॉजिटिव बनी रहे, तो उसमें भी आप अवॉइड करें ड्यूरिंग पीरियड्स जाना। और उसके अलावा जैसे आपने सुना होगा कि पहले बोलते थे अचार नहीं टच करना, या कोई भी इस टाइप की चीज़ें जो जल्दी खराब होने का डर रहता है वो नहीं टच करना। तो उसका यही रीज़न होता है कि उस समय जो हमारी ऑरा होती है ना, उसमें काफ़ी नेगेटिविटी हो जाती है या नेगेटिविटी आ जाती है। तो जैसे कि जो चीज़ें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जो चीज़ें खराब होने वाली होती हैं, वो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इसलिए मना किया जाता था कि अचार नहीं टच करना, या कोई ऐसे सेंसिटिव प्लांट्स हैं उनको नहीं टच करना। जिन लोगों को और फर्दर प्रूफ चाहिए तो वो अपना ऑरा स्कैन करवा सकते हैं, पीरियड्स के दौरान आप करवा सकते हैं, उस समय आप अपनी ऑरा देख सकते हैं। और उसके अलावा नॉर्मल डेज में आप चेक करवा सकते हैं ऑरा, और मंदिर से आने के बाद जैसे नॉर्मल डेज में आप चेक करवा सकते हैं। आपके ऑरा में आपको काफ़ी डिफरेंस लगेगा, तो उससे आप समझ जाएंगे कि क्यों मना किया जाता था कि पीरियड्स के दौरान हमें मंदिर वगैरह नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए।